तो दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी ने एक बार फिर से वो कर दिखाया जो पूरे विश्व में अभी तक कोई नहीं कर पाया है। जी हाँ, भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बाकी के देश अभी तक नहीं कर पाए थे, और इस स्थिति से लगभग विश्व का हर एक देश ग्रसित था। मैं बात कर रहा हूँ पाम ऑयल के बारे में, कि पाम ऑयल के बारे में आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि बहुत बड़े लेवल पे एक तरीके से इंडोनेशिया पाम ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर है, और इंडोनेशिया ने पूरा ब्लॉकेट कर दिया था पाम ऑयल को। वो अपने यहाँ पे कानून पास किया था जिसके तहत पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स पे 100% बैन लगा दिया गया था, और पूरे विश्व में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तीखी टिप्पणियाँ की गई थी इंडोनेशिया के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद भी इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को रिज्यूम नहीं किया था। जी हाँ, तो उसी बारे में आपको बताने वाला हूँ कि भारत ने क्या किया। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक देखिएगा। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, पाम ऑयल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी में आता है, क्योंकि ये पाम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में साबुन से लेके चिप्स से लेके हमारे किचन के बनने वाले खाने तक में उपयोग किया जाता है। वेरियस फील्ड में पाम ऑयल वेरियस प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, और पाम ऑयल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है, इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर। और इस पाम ऑयल का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो इंडोनेशिया, और सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडिया इंडोनेशिया से ही पाम ऑयल इंपोर्ट किया करता था। और जैसे ही पाम ऑयल का क्राइसिस पूरे विश्व में बढ़ा, उस तरीके से खपत को देखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया, और बहुत सारे देशों ने तीखी टिप्पणियां की थी इंडोनेशिया के ऊपर। और इवन चाइना ने तो बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करी थी इंडोनेशिया को, अलग अलग तरीके के लुभावने वादे करके भी, लेकिन इंडोनेशिया नहीं टूटा। और सेम चीज़ यूएस जैसी कंट्रीज़ ने भी ट्राई किया था, और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी। लेकिन वहीं पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक स्पेशल डेलीगेशन इस चीज़ के पीछे लगाया था, इंडोनेशिया को सारी बातें और सारी डील समझाने के लिए। और इंडोनेशिया से हमारे ऑफिशियल्स ने बात करी और डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई उनके बीच में, और वो डिप्लोमेटिक टॉक्स अपना एक बहुत अच्छा फल लेकर के आ गई हैं। जी हाँ, इंडोनेशिया ने फाइनली पाम ऑयल के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। और आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर पाम ऑयल के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए तो स्पेसिफिकली इंडिया ने कैसे करवाया, केवल ये कैसे कहा जा सकता है कि ये केवल इंडिया की वजह से हुआ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब से इंडोनेशिया ने अपने एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस हटाई है, सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्डर और सबसे पहला ऑर्डर इंडोनेशिया ने इंडिया को भेजा है। जी हाँ, 2 लाख टन का लगभग जो ऑर्डर आया है हमारे पास, वो इंडोनेशिया ने सबसे पहले इंडिया को भेजा है, और उसके बाद इंडोनेशिया और भी ज़्यादा ऑयल हमें भेजने वाला है। लेकिन यहीं पे इंडिया ने अपनी गलतियों से सीख लेते हुए इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम ये उठाया है कि इंडिया ने अपने देश के अंदर सोया ऑयल और सूरजमुखी ऑयल के इंपोर्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया है। जी हाँ, इन पे अब कोई भी तरीके का इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली सोया ऑयल और सूरजमुखी ऑयल जो है, हम सनफ्लावर ऑयल जिसे कहा जाता है, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा सस्ती कीमतों में उपलब्ध होगा। क्योंकि अगर इन फ्यूचर जब कभी भी इंडोनेशिया इस तरीके की दोबारा कोई कोशिश करता है जिसमें वो अपने देश के अंदर से आने वाले पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स को बार कर देगा, तो इंडिया को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हम ईजिली पाम ऑयल से सोया ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल पे स्विच कर सकते हैं। वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने में हेल्पफुल रहेगा, और हमें इंडोनेशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, भारत सरकार के इस कदम से क्या हमारे देश को वाकई में फ़ायदा होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।